अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं आज का वीलॉग स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में हम स्पेशली एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है जहाँ पे उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो आते हैं और इंटरव्यू आइदर आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई किया हुआ है या किसी और चीज़ के लिए या किसी और डोमेन ऑफ वीज़ा के अंदर अप्लाई किया हुआ है। तो जब आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दो तरह के चांसेस हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपको डायरेक्टली वीज़ा एलोकेट हो जाता है। अब जैसा मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा ही अप्लाई कर रहे हों या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हों या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हों। एनी टाइप ऑफ वीज़ा, स्पेशली ये जो प्रॉब्लम फेस होता है ये स्टूडेंट्स को और स्किल्ड वर्कर वीज़ा को होता है। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपको उसका रिस्पांस आया और आपको वीज़ा एलोकेट कर दिया गया फिर तो ठीक है। लेकिन बाज़ केसेस में कुछ ज़्यादा केसेस में जो आपके वीज़ाज़ हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब इनकी जो रिजेक्शन है उसकी रीज़न्स बड़ी सिंपल और सादा हैं और वो रीज़न्स ये हैं कि अगर आपका कुछ वीज़ा रिजेक्ट से पहले आपका इंटरव्यू कॉल कर दिया गया है और इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उनको दी है, अपना पेपर वर्क दिया है, अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं या एनीथिंग जो कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट की है, उसके अंदर कुछ ऐसी वजूहात हैं या कुछ ऐसी कमी है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या ऐसी क्यूरीज़ हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं हैं या रीज़नेबली कुछ उसमें गड़बड़ है। अब इसकी अगर कुछ स्पेसिफ़िक रीज़न मैं आपको कहूँ कि जी जो लोग स्किल्ड वर्कर या स्टूडेंट या कुछ ऐसा वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका इंटरव्यू आ जाता है, तो उसमें कुछ स्पेसिफ़िक रीज़न क्या हो सकती है ये तो ज़ाहिर है कोई डिफ़ाइंड नहीं है और ना ही आप कुछ ऐसा इसका हल निकाल सकते हैं कि आपको पता हो कि ये क्यों इंटरव्यू आपका कॉल किया गया या इसकी रीज़न क्या है। बट टिपिकली जो इंटरव्यू कॉल किए जाते हैं उनकी एक ही रीज़न होती है कि जो भी आपने चीज़ें सबमिट की हैं फॉर योर वीज़ा, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी या तो डिस्क्रिपेंसी है या कुछ डेफिशिएंसी है या कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जो क्लियरली अनअंडरस्टैंडेबल है। कुछ बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए ना वो खामखा की दो चार कमियां उसमें डाल देते हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह पे भी जॉब की है, फ़लाँ जगह पे भी जॉब की है या डेट की कंट्रडिक्शन आ जाती है उसके अंदर। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं या जो भी एविडेंस आप जमा कराते हैं अपने वीज़ा के साथ, वो ऑथेंटिक होने चाहिए। अगर आपकी एविडेंसेस जो हैं या आपकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो ऑथेंटिक नहीं हैं या आपने किसी जगह काम किया ही नहीं है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ लगा दिया और ज़ाहिर है इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उस कंपनी को कॉल बैक करता है या उनसे कुछ फीडबैक लेता है और दे से कि नहीं हम इसको जानते नहीं हैं या इवन दे डोंट से इट बट दे डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल। इमिग्रेशन उनको मेल करता है और मेल का जवाब ही नहीं देते हैं, नोइंग इट वेरी वेल कि ये किस पर्पज़ के लिए मेल आई है या इवन दे डोंट नो इवन अगर वो उस ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जब आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है और होम ऑफिस सिंपली या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा या आपका इंटरव्यू कॉल कर लेगा और इंटरव्यू के अंदर फिर जब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो ये मज़ीद एविडेंट हो जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर गड़बड़ की है और फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वीज़ा। तो जी आप अगर स्किल वर्कर वीज़ा के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और ये आपने अप्लाई कर दिया और आपका इंटरव्यू आ गया, तो आप हमेशा याद रखें कि आपका इंटरव्यू काफ़ी मुश्किल होगा और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये इंटरव्यू किस वजह से आया है। अगर आप स्टिल उसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस के बगैर जाकर इंटरव्यू में बैठ जाएंगे तो यकीनन आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है और हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, जो भी आप पेपर वर्क करते हैं वो सॉलिड हो, ज़बरदस्त हो, ऑथेंटिक हो, प्रॉपर हो
اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہو. بٹ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے ان ساری چیزوں میں، میرا واٹس ایپ نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں اپنی جو ہیلپ ہے آپ کو فری آف کاسٹ ایکسٹینڈ کروں گا تاکہ آپ کے ان مسئلے مسائل کو حل کیا جائے. اور انشاءاللہ ہمارے چینل پہ بنے رہیں، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے گا اس کو، اور کمنٹس ہوں تو وہ ضرور کر دیا کریں. نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.